जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। आज जारी होंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट। शिक्षा मंत्री गजेंद्र ने की घोषणा। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम आज बुधवार को जारी किए जाएंगे। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की है। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के कक्ष क्रमांक S212 में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न अधिकृत वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा परिणाम देखने की व्यवस्था भी की है। 1 मई को रायपुर में मांस मटन बेचने पर होगी कार्रवाई। बुद्ध जयंती पर बूचड़खाने रहेंगे बंद। रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र में बुद्ध जयंती के अवसर पर 1 मई 2026 शुक्रवार को मांस मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस दिन शहर के सभी पशुवध गृह और मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए। निगम प्रशासन के अनुसार सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे ताकि प्रतिबंधित पर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। 1 मई से सुशासन तिहार होगा शुरू। छत्तीसगढ़ में 1 मई से सुशासन तिहार शुरू होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को लंबित भू अधिकार, सीमांकन, आमंत्रण, बंटवारा, मनरेगा, मजदूरी प्रमाण पत्र जारी करने, बिजली आपूर्ति, हैंडपंप सुधार जैसे जनता से जुड़े मामले निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि क्योंकि सीएम साय सुशासन तिहार के माध्यम से किसी भी गाँव का औचक निरीक्षण कर वहाँ की जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का जायजा लेंगे। साय कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा के विशेष सत्र समेत अन्य मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज 29 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि 6वीं विधानसभा का नवम सत्र 30 अप्रैल को आयोजित होगा। इस सत्र में कुल 1 ही बैठक होगी जिसमें शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज महिला आरक्षण बिल पर सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज बुधवार को आयोजित होगी। ये बैठक शाम को राजीव भवन में होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत विधायकों के साथ रणनीति तय करेंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। बिलासपुर जोनल स्टेशन परिसर में फटा तिरंगा, रेलवे प्रबंधन ने की राष्ट्र सम्मान की अनदेखी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टेशन के वीआईपी गेट नंबर 2 के बाहर लगाया गया विशाल तिरंगा झंडा फटा हुआ और मैली हालत में लहराता नजर आया, जिसने पूरे मामले को विवाद में ला दिया। देश की आन बान और शान माने जाने वाले तिरंगे की यह स्थिति राष्ट्र का अपमान है। स्टेशन परिसर में लगा ये तिरंगा आमतौर पर गौरव और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये बदहाल दिख रहा है। झंडे का कपड़ा फटा हुआ है और उस पर गंदगी भी साफ नजर आ रही है। दुर्ग में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब और सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए साफ आदेश जारी किए हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश का मकसद सड़क हादसों को कम करना और लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दरअसल हम आपको बता दें कि 4 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। लू गर्मी के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव। 30 जून तक सुबह 7 से 9 बजे तक होगी पढ़ाई। दरअसल बालोद जिले में बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। अब 30 जून तक बच्चों की उपस्थिति का समय सुबह 9 बजे से 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक निर्धारित किया गया है ताकि तेज धूप और लू से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 11 बजे तक किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय में बदलाव के बावजूद प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, शिक्षा गतिविधियां और पूरक पोषण आहार का वितरण नियमित रूप से जारी रहेगा और सेवाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।
भाजपा में विवाद, जिलों की कार्यकारिणी सूची जारी होते ही मचा बवाल, बदले जाएंगे नियम। कांग्रेस की तरह भाजपा में भी जिलों की कार्यकारिणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल ताजा मामला भिलाई भाजियों का है, जहां भाजियों जिला कार्यकारिणी में कुछ ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना दिए गए थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे लेकर वहां के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति ली। कुछ ने सूची को स्थगित करने की मांग की। बताया जाता है कि भाजियों जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल द्वारा 13 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री की सूची जारी की गई थी, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया। भीषण गर्मी में पशुओं की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के असर को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने पशुपालकों और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बोर्ड ने कहा है कि इस मौसम में पशु हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्म सतहों से जलने जैसी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि जारी निर्देशों में पशुओं के लिए छाया की समुचित व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। साथ ही उन्हें दिन भर साफ और ताजा पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे निलंबित आदेश जारी। जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही सामने आई है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे को निलंबित किया गया है। दरअसल आपको बता दें ये कार्यवाही प्रश्न पत्र विवाद, लापरवाही और विभिन्न अनियमितताओं के आरोपों के बाद की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग 27 अप्रैल को जारी आदेश में निलंबन की पुष्टि की गई है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए BL देवांगन को महासंबोध जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दूरस्थ गांवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी और सड़कों के विस्तार पर जोर। दरअसल आपको बता दें सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को संसद के प्रकलन समिति की अध्ययन यात्रा के दूसरे एवं अंतिम दिन पहलगाम में देश के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के विकास को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मजबूती, डिजिटल कनेक्टिविटी और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर गहन चर्चा की गई है। समिति के सदस्य और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विकास की मुख्य धारा को देश के अंतिम छोर तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। बैठक के पहले सत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की चुनौतियों पर संचार मंत्रालय, भारत सरकार निगम लिमिटेड और जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ। छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा नया सिस्टम, अगले 48 घंटों में बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट। दरअसल आपको बता दें दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम इन दिनों करवट ले रहा है। वातावरण में सक्रिय विभिन्न सिस्टम के कारण तापमान, हवा और बादलों के स्वरूप में बादल देखने को मिल रहा है। फिलहाल गर्मी का असर बरकरार है, लेकिन आने वाले दिनों में आंशिक राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में मौसम में बदलाव के आसार हैं। वहीं कहीं कहीं बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी हुई। छत्तीसगढ़ में ई श्रम साथी ऐप लॉन्च। सहाय सरकार का श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर फोकस। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कार्यों और योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि मैदानी अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ श्रमिकों तथा योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। दरअसल उन्होंने कहा है कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखन देवांगन उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय सागौन तस्करी का भंडाफोड़, वन विभाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप। सुकमा वन मंडल में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय सागौन तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है। किस्ताराम परिक्षेत्र के अंतर्गत सिंदूरगुड़ा पंचायत क्षेत्र में संचालित एक अवैध आरा मशीन पर छापेमारी कर भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त की गई है। ये कार्रवाई मुखबरी से मिली सटीक सूचना के आधार पर की गई, जिसने लंबे समय से चल रहे इस अवैध कारोबार पर बड़ा पर्दाफाश किया है। छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक सेवा संघ नियम 2025 के संशोधन पर अनियमित कर्मचारियों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक सेवा संघ नियम 2025 के संशोधन को लेकर अनियमित कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। फेडरेशन का आरोप है कि ये संशोधन गैर जरूरी है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 19(3) के तहत संघ बनाने के अधिकार का उल्लंघन करता है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने इसे अनियमित आंदोलन को कुचलने का असफल प्रयास बताया है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार के इस कदम से लाखों अनियमित कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई तक होगा मकान जनगणना। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 30 मई तक जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों का सूचीकरण और गणना का काम
किया जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें, इस दौरान निजी कॉलोनी, हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट्स में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को आसानी से काम करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला जनगणना अधिकारी मनीष मिश्रा ने सभी जनगणना चार्ज अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। जिला जनगणना अधिकारी ने कहा है कि सभी चार्ज अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और हाउसिंग सोसाइटियों की बैठक करें। विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, रीवैल्यूएशन छूट। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब रीवैल्यूएशन के दौरान उनके अंक कम नहीं किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी कॉपियों को दोबारा जांच कराने का मौका मिलेगा। ये फैसला छात्रों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी। शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। रायपुर में बना रहा छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क, पूरा पड़ा काम। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क अब भी अधूरा है। मार्च 2025 तक जिसे बनकर तैयार हो जाना था, उसे पूरा होने में अभी और कितना वक्त लगेगा, कहना मुश्किल है। राजधानी के सरोरा उरला औद्योगिक क्षेत्र में 47 करोड़ की लागत से प्रस्तावित इस पार्क का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा कराया जाना है। निर्माण के नाम पर लगभग 47 एकड़ जमीन को घेर कर उसके भीतर रोड बनाने और गुड्ढों को पाटने का काम जारी है। सहकारी बैंक दफ्तर में शराबखोरी, शाखा प्रबंधक सुखदास केसरी निलंबित। दरअसल आपको बता दें, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आने वाली बेड़ा शाखा में पदस्थ शाखा प्रबंधक सुखदास केसरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर कार्यालय परिसर के अंदर शराब का सेवन करने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक शाखा प्रबंधक सुखदास केसरी का कार्यालय में शराब पीते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला सामने आने के बाद इसकी जानकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक पहुंची, जिन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई की।